आज के क्लास में दोस्तों हम आपको कुछ फार्मूलों के बारे में बताएंगे जो कि बेसिक होंगे। मैंने बताया था आपको कि एक्सेल को बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एडवांस तक चलेंगे, जहां तक ये चलेगा वहां तक चलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री होगा। शाम को 7:30 बजे ये वीडियो डेली आपके हमारे चैनल पे पड़ती है और आप लोग जा करके वहां पे जरूर देखिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों ये मेरा देखिए यहाँ से एक्सेल ओपन हो गया, जो कि ये एक्सेल 2016 है और आपके पास कोई भी वर्जन हो, ये लगभग सारे फार्मूले उसमें काम कर जाएंगे। जितने भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लगभग सारे फार्मूले इसमें काम कर जाएंगे। जो नहीं काम करेगा मैं आपको बता दूंगा कि ये फार्मूला उसमें आपको नहीं काम करेगा। आप अगले वर्जन का इस्तेमाल करेंगे तो काम करे, यानी कि 16 करेंगे या 13 करेंगे या 16 के बाद आप 19 करेंगे या फिर आप उसके 21, 22 जो भी उसमें करेंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो ये अभी लिखा गया ये कंप्लीट आपको ये उसमें क्या करेगा कि काम करेगा पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से ये सब में काम करेगा। ये बेसिक से बिल्कुल लेके मैं चल रहा हूँ। क्या क्या मैं बताऊंगा आपको? सम बताऊंगा, काउंट बताऊंगा, प्रोडक्ट बताऊंगा, मोड बताऊंगा, कोशेट बताऊंगा, सीलिंग बताऊंगा, फ्लोर, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ से बताऊंगा। कुछ फार्मूले इसमें ऐसे भी है जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एग्जाम चाहे SSS का हो, एग्जाम चाहे ओ लेवल का हो या फिर और भी किसी लेवल का हो, वहाँ से आप यहाँ से जो फार्मूले जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ बेसिक वाले, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले सम फार्मूला को। ठीक है, तो सम फार्मूला में हमें देखिए सम फार्मूला को या फिर इन सभी फार्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम कुछ नंबर को इनपुट कर लेंगे। जो भी हमें नंबर यहाँ से जोड़ना है या फिर घटाना है, ऐसे कोई भी नंबर हम क्या करेंगे यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद इन सबको सेलेक्ट करेंगे और वापस हम इसी नंबर को ऐसे ड्रैग करके लेके आते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं या मर्जी आपकी है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और शिफ्ट बटन दबाइए। शिफ्ट बटन दबाने के बाद आप राइट एरो की को दबाइए और डाउन आना है तो डाउन एरो की को दबाइए और दबाने के बाद आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिए। रैंडमली आपका यही नंबर बार बार क्या हो जाएंगे कि आपके ये फिल हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी नंबर को आपको सेंटर में करना, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करना और सेलेक्ट करके क्या करना है कि यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देना। ऐसे सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से सेंटर हो जाएगा। मैं इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक पिछले क्लास में बताया था, आप लोग उसको जरूर देखिए। पार्ट 1 के नाम से मैं उसमें डाला हुआ हूँ। पूरी तरीके से सबके बारे में मैंने बताया था, जिसमें पेस्ट स्पेशल को मैंने कहा अलग से बताऊंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैंने कहा अलग से बताऊंगा और इंसर्ट को मैंने बताया कि अलग से बताऊंगा। ठीक है, और फिर इसमें अभी देखिए ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूं टेबल पे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे जाता हूं, यहाँ पे इस वाले विकल्प में और यहाँ पे क्लिक कर लूंगा ऑल बॉर्डर। इन सभी के बारे में आपको बताया हूँ, ये पूरा एक एक करके ये जितना है सबके बारे में यहाँ से इसको बताया हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सा कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें हम बारी बारी से इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। ये जैसे कि मैं पिछले क्लास में सम के बारे में बता दिया हूँ, सम के बारे में बता दिया और प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, इन दोनों के बारे में आपको पिछले क्लास में बताया हूं, जो अभी पार्ट 1 के नाम से अपलोड किया गया है, डाला गया है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सम के बारे में। सम का मतलब जोड़ना होता है, किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं और जोड़ने का मैं कई तरीका बताया हूं। मैंने नंबर को फिल करने का तरीका भी 4-5 तरीका भी बताया था कि नंबर को फिल कैसे करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इसे फिल सीरीज कहते हैं। तो फिल सीरीज हम कितने प्रकार से करते हैं मैं पिछले क्लास में जस्ट बताया हूं, आप उसे देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं। ठीक है, चलिए तो जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें सिंपल देखिए कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि एक इक्वल का उपयोग करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से इक्वल प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ से इक्वल देखिए लग गया है। ठीक है, और मैं जो फॉर्मूला लगाना है, जैसे मुझे सम लगाना है ना, ये सम, तो मैं यहाँ से लिखूंगा SUM सम। अब देखिए सम के बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे, जिसमें से मैं क्या नाम है कि सम को केवल लिया हूँ। अगले क्लास में इसके बारे में मैं बताऊंगा, जबकि मैं पहले बता चुका भी हूँ। इसके पहले मैं इन सभी फार्मूलों के बारे में बताऊँ, लेकिन अब मैं ये सीरीज चला रहा हूँ कि पूरा एक्सेल का कंप्लीट ही कर दूँ, जहाँ तक ये चलता है वहाँ तक कंप्लीट कर दूँ। वैसे तो बहुत लंबा प्रोसेस इसका है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सबको खत्म करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सम फार्मूला यहाँ पे यूज किया, मैं कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करूँगा तो ये वाला मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे। अब यहाँ पे क्या करा, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा ऐसे डॉट डॉट, मतलब इसके आगे भी आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे क्लिक करिए एक सेल पे तो देखिए यहाँ पे E2 आया। मैंने बताया था E क्या है और 2 क्या है। मैंने बताया था E आपका कॉलम है और 2 आपका रो है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, E2 आ रहा है। आप चाहे तो इस तरीके से E लिख करके 2 लिख दीजिए, तभी ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे, यदि आपको याद है तो कॉलम और सेल का नाम याद है तो ठीक है, रो और कॉलम याद है तो आप यहाँ से E2 लिखिए, देखिए ये सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप माउस से क्लिक करिए जो आपको चाहिए ऐसे,
और फिर यहाँ पे क्या बोला है, कामा। यहाँ पे क्या बोला है, कामा बोला है, आप कामा लगाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, नंबर 2। नंबर 2 में आप किसी को लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है, फिर कामा। अब आपका क्या बोला, नंबर 3, फिर ऐसे ले लीजिए, फिर आपका बोला क्या, नंबर 4। ऐसे देखिए इस तरीके से कामा लगाते जाएंगे, ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो सबसे अच्छा बेहतर होता है कि आप क्या करिए कि आप इक्वल लिखिए, सम लिखिए और कोष्टक को ऑन करिए और जहाँ तक जोड़ना लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे खींच लीजिए जहाँ तक आपको जोड़ना, ऐसे यहीं तक जोड़ना तो यहाँ तक रहने दीजिए, नीचे आना तो नीचे लेके आइए, इधर लेके आना इधर लेके आइए, जहां तक लेके जाना वहां तक आप ऐसे खींच करके लेफ्ट बटन से ऐसे आसानी से जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे आसानी से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। मुझे ये लाइन पूरी जोड़नी तो पूरे को मैं सेलेक्ट किया, ठीक है, और सीधे मैं कोष्टक को बंद करूं या ना करूं, इंटर कर दीजिए और ये आपका देखिए जुड़ जाएगा। कितना आ रहा है, 333 आ रहा है, यानी कि 333 आ रहा है। अगर मैं बताया था कि आप लेफ्ट बटन दबा करके या शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा लीजिए, ऐसे नीचे तक आइए जहां तक के नंबर है और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करिए तो हर एक दूसरे का ये नंबर जोड़ दिया, हर एक या रो का नंबर जोड़ दिया, क्योंकि वही नंबर है। अगर मैं इसके बीच में कोई नंबर चेंज करता हूं ऐसे, तो वो देखिए आपको चेंज होकर के मिलेंगे इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो रही है, अगर मैं ऐसे कुछ चेंज कर रहा हूं तो ऐसे देखिए, ठीक है, ये चीज है। लेकिन दोस्तों अगर मुझे पूरे को जोड़ना तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इक्वल दबाऊंगा, सम लिखूंगा, SUM लिखूंगा, टैब दबाऊंगा और पूरे को फिर से लेफ्ट बटन दबा के ऐसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से फिर इंटर करूंगा तो ये पूरा मेरे पास सम आ रहा है 3408, यानी कि 3408 आ रहा है। ये मैंने पूरे को जोड़ दिया, ठीक है। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं, जिस भी जहां तक आपको जोड़ना ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर पूरा जोड़ना तो पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका नेम बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करें, इसका कोई नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ गो टू दे दिया इसका नाम, ठीक है, यानी कि इतने दूर का मैंने दे दिया नाम गो टू और इंटर कर दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, गो टू। और यहाँ पे मैं आऊंगा, इक्वल लगाऊंगा, SUM सम लिखूंगा, टैब दबाऊंगा और सिंपली मैं गो टू लिख दूंगा, गो टू लिख दिया। ये देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर दीजिए, ये देखिए जुड़ गया। अगर आप इतना जोड़ना चाहते हैं, केवल इतना, तो सिलेक्ट करिए आप इसको और यहाँ पे फिर लिख दीजिए, यहाँ पे मतलब जो कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखते हैं फास्ट, यानी कि फर्स्ट लिख दीजिए, या फिर जो भी लिखना है या फास्ट लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए और यहाँ से इंटर कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप आइए और इक्वल लिखिए ऐसे और SUM सम लिखिए और फिर लिखिए FAST ऐसे। ये देखिए यहाँ तक ये पूरा सिलेक्ट हो गया और आप इंटर कर दीजिए, देखिए ये जुड़ जाएगा उतना। तो जोड़ने का ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप जोड़ सकते हैं सिलेक्ट करके, आपकी मर्जी है आप कैसे जोड़ेंगे, ये चीज़ है। मैंने ये भी बताया था कि आपको यदि ऐसे ये रो जोड़ना है तो आप यहाँ पे आइए और अल्ट दबा के इक्वल करिए, ऐसे अल्ट दबा के इक्वल करिए, ये देखिए रो बाई सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं अल्ट दबा के इक्वल करेंगे तो ये ऐसे कॉलम में जोड़ देगा इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ है। मैंने ये पूरा आपको बता दिया था जोड़ने का तरीका कंप्लीट तरीके से, और यहाँ पे आज भी बता दिया। मेरा एक ये क्या हो गया कि कंप्लीट हो गया, मैं इसको रेड कर देता हूँ। अभी बात करते हैं काउंट की। काउंट का मतलब है गिनना। जैसे मैं ये गिनना चाहता हूँ कि टोटल कितने नंबर है, ये टोटल कितने नंबर है, ये देखिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ दिन दिखाया भी था कि यहाँ पे देखिए इस वाले हिस्से पे यहाँ पे एवरेज निकाल के दे रहा है और यहाँ पे काउंट कर रहा है 50, यहाँ पे सम कर रहा है 3408, यानी कि 3408। ये मैंने आपको जोड़ करके दिखा दिया, लेकिन काउंट एवरेज अभी नहीं दिखाया। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ काउंट फार्मूले को, किसका, इक्वल लगाऊंगा यहाँ से और COUNT काउंट लिखूंगा और यहाँ से टैब दबाऊंगा, ठीक है। टैब दबाऊंगा तो ये देखिए सिलेक्ट कर लेगा। मैं पूरे को ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गो टू आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका नाम गो टू दे दिया था। और इंटर करेंगे यहाँ से तो क्या ले रहा है 50, यानी कि ये टोटल नंबर क्या है 50 है। अगर इसके बीच से मैं किसी नंबर को डिलीट करता हूँ और जैसे ही करूंगा डिलीट, देखिए यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। फिर यहाँ से किसी नंबर को मैं डिलीट किया, देखिए यहाँ पे चेंजिंग हो रही है, ठीक है। मतलब कि काउंट का काम होता है, इसे गिनना होता है, ठीक है। यानी कि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यानी कि F2 दबाऊंगा, देखिए F2 दबाया और यहाँ से क्या नाम है कि इरेज किया तो काउंट के अंदर देखिए इतने फार्मूले आ रहे हैं, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स, ठीक है। इस सभी के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हम काउंट के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ऐसे टैब बटन दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे को यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करेंगे जितना हमने ये टेबल बनाया है और इंटर कर लेंगे,
ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन दोस्तों उसी में काउंट ए भी दिया था, काउंट ब्लैंक भी दिया था, ये सारी चीज़ें दिया था। तो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा ये क्या होता है। काउंट का मतलब गिनना होता है, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसको भी मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस पर क्लिक करके चेक कर देता हूँ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट आपका दोस्तों क्या होता है कि ये सिंपली क्या होता है कि गुणा करने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया और मुझे किन्हीं नंबर का इसमें से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। तो मैं इक्वल लिखूंगा और यहाँ से प्रोडक्ट ऐसे लिखूंगा, प्रोडक्ट देखिए आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फार्मूला हाईलाइट होगा, आप यहाँ पे क्या करें, टैब दबा लीजिए। ठीक है, जैसे ही टैब दबाएंगे तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे कामा करके बीच बीच में आता रहेगा। ये आपको बताएगा कि क्या करना है। तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करिए, 2 को करना तो 1 को सिलेक्ट करिए और कामा दीजिए, फिर 1 को सिलेक्ट करिए, कामा दीजिए, ऐसे इंटर करिए तो ये इसका आपस में क्या करेगा, गुणा कर देगा। क्या कर दिया है, गुणा कर दिया। यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और F2 दबाता हूँ, ये एडिट हो जाएगा। यानी कि 45 69 का आपस में गुणा करके कितना लाया है, देखिए 31505 लाया है, ये मल्टीप्लाई हुआ है। जबकि मैं मल्टीप्लाई के लिए एक और चीज़ बताया था कि आप इक्वल लगाइए, इसको सिलेक्ट करिए और मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन दीजिए और इस पर सेलेक्ट करिए और इंटर कर दीजिए, तो आपका यहाँ से देखिए आ जाएगा। दोस्तों ये चीज़ें आपको बेसिक के रूप में पूछा भी जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में मल्टीप्लाई के लिए कौन से साइन का उपयोग करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं, बात दोनों की वही है। ये प्रोडक्ट भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं इसको भी क्या कर दिया, यहाँ से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये चीजें। अब हम बात करते हैं अपने फार्मूले मोड के बारे में। ठीक है, कि इक्वल मोड क्या होता है। मोड क्या होता है, किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल को बताता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इक्वल लिखता हूँ और MOD मोड। ठीक है, मोड के देखिए कितने फार्मूले, मोड डॉट MULT ऐसे करके है। ठीक है, टैब दबाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, सेल को देखिए मैं ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे दे रहा है, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे नंबर क्या है, तो मैं कोई भी नंबर ले लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 65। ठीक है, और फिर कामा लगाऊंगा। अब 65 में यहाँ पे क्या बोला, डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब आप किससे भाग देना चाहते हैं, 65 को किससे डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से ले लिया, क्या नाम है कि 4। ठीक है, 4 को मैं क्या करूंगा और इसे भाग दूंगा, कोष्टक बंद करूँ या ना करूँ, इंटर करूंगा तो मोड मेरा शेषफल क्या बताएगा, 4 से, मतलब कि एक शेषफल बच रहा है 4 से डिवाइड करने पर 65 को। ठीक है, 4 से मैं अगर डिवाइड किया है 65 को तो उसमें क्या बता रहा है, शेषफल में 1 बच रहा है। ठीक है, 16 चौक 64 तो होता है ये। ठीक है, 1 आपका यहाँ पे बचेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, है ना। तो मोड का काम क्या होता है, किसी भी संख्या में भाग देने पर आपका क्या बताता है, शेषफल को बताता है। जो शेषफल आता है उसको बताता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपके। ठीक है, इसके बाद हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे QU, ऐसे देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ क्वोशेंट, यहाँ पे TIENT। ठीक है, ऐसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे लास्ट में। मैं अगर O लिखता तो और ये ऊपर भी आता, देखिए O लिखा, ऊपर आ गया, टैब दबाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे करा कि क्या नाम है कि नंबरेटर कह रहा, तो यहाँ पे नंबरेटर में मैं फिर से वही 65 ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर कामा लगाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि डेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कह रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से 4 लेता हूँ, वही वाली चीजें लेता हूँ और कोष्टक को बंद करके इंटर करता हूँ। तो ये आपका क्या बता रहा है, यानी कि जो आपका मोड है, ये जो मोड आपका है, मोड ये भाग देने पर शेषफल को बता रहा है। लेकिन ये जो है ये भाग देने पर क्या बता रहा है आपका, ये बता रहा है आपके भाग देने पर जो भागफल होता है जिससे भाग जा रही है, 16 से भाग जा रही है। तो यहाँ पे 16 को ये बता रहा है कौन, क्वोशेंट। जो क्वोशेंट है आपका, ये आपका उसको बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है, जो 16 से भाग दी जा रही वो बता रहा है। यहाँ पे जिस भी संख्या में, जरूर नहीं कि आप वो लेंगे, कोई भी संख्या लीजिए, इक्वल QUOT लिखिए, टैब दबाइए और यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने ले लिया 97 कामा और यहाँ पे मैंने ले लिया कि 8। ठीक है, और कोष्टक को बंद किया और इसमें ये बता देगा कि भाग किससे जा रही है, 12 से। किससे जा रही है, 12 से जा रही है। ठीक है, यानी कि आपका शेष जो भागफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मोड लगा दिया, यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे MOD मोड लगा दिया और इंटर किया तो शेषफल इसमें भी क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, ये भी क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। समझ में आया आपको क्वोशेंट और मोड, ये आपका मोड और क्वोशेंट क्या होता है, ये मैंने आपको जस्ट बताया। ठीक है, अगला बात करते हैं हम यहाँ पे सीलिंग के बारे में कि सीलिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल लगाएंगे और यहाँ से यहाँ पे क्या लिखेंगे, CE ऐसे लिखेंगे, देखिए नीचे दे देगा। फिर I लिखेंगे तो दे देगा यहाँ से नीचे यहाँ पे, और इसको मैं क्या करूँगा, टैब दबा करके इस यहाँ पे रख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैं ले लेता हूँ 97,7, 97,7 लिया ऐसे। ठीक है, और कोष्टक को बंद किया और इंटर किया। ठीक है, तो ये क्या बताया, देखिए
जब हम सीलिंग में इक्वल लगा करके सीलिंग लिखे 97,7 लिखे और इंटर किए तो ये सीलिंग मतलब ऊपर होता है, तो ये भाग देने पर जो सबसे बड़ी संख्या आती है, जैसे 14 7 98, क्या होता है 14 7 98 होता है, तो ये 98 को बता रहा है। क्या बता रहा है? 98 को बता रहा है। ठीक है, कौन? सीलिंग। क्या बता रहा है? सीलिंग जो है 98 को बता, मतलब कि 97 से ज्यादा कौन है? 98 है। ठीक है, ये चीज है, तो ये 97 98 को बता रहा है। ठीक है, कौन? सीलिंग। और अगर यहीं पे मैं फिर से क्या करता हूं कि इक्वल लगाता हूं और इक्वल लगाने के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लोर, ऐसे लिखता हूं फ्लोर। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, नीचे आऊंगा और यहां से टैब दबा लूंगा। अब फ्लोर के बारे में देखिए, फ्लोर का मतलब आपका नीचे ही होता है, तो फिर मैं वही लेता हूं 97,7 वही नंबर लेता हूं। ठीक है, और कोष्टक को बंद करके इंटर करता हूं, ये 91 बता रहा है, मतलब कि फ्लोर नीचे होता है, तो ऐसे फ्लोर मतलब नीचे ऐसे कह सकते नहीं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये आपका 13 7 91 होता है, तो 91 को बता रहा है। ये 14 7 98 होता है, तो 98 को बता रहा है। यानी कि सीलिंग भाग देने पे सबसे बड़ी संख्या को और फ्लोर जो होता है भाग देने पे सबसे छोटी संख्या को बताता है। ठीक है, मैं यहाँ तक आपको बताया, यानी कि यहाँ पे 2 2 4 2 6 एक साथ फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया। ठीक है, ये चीज़ें ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कितना बढ़िया से इसको बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये बेसिक चीजें आप लगाते चलेंगे, आगे जब बड़े फार्मूले पढ़ेंगे तो इन सब में किसी न किसी फार्मूले का वहां पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए राउंड के बारे में देखते हैं, राउंड क्या करता है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इक्वल लगाते हैं और यहाँ से ROUND राउंड लिखते हैं और टैब दबा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि किसी ऐसे मतलब कि नंबर को ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लिया मैं 365 और डॉट लगा लिया, यानी कि दशमलव लगा लिया और यहाँ पे लिखा हूँ 1 2 6 ऐसे लिख लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिजिट्स, नंबर डिजिट, तो कामा लगाऊंगा। देखिए नंबर डिजिट में जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, और कोष्टक को बंद किया और इंटर किया, तो आपको देखने को क्या मिला? देखने को क्या मिला, जैसे देखिए कि मैं F2 दबा के एडिट करता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे 365 दशमलव आपका 426 यानी कि 426,2 लिखा। तो यहाँ पे इंटर करने के बाद ये क्या कर रहा है, दशमलव के बाद 2 वैल्यू दे रहा है, लेकिन एक इसमें जोड़ दे रहा है, यानी कि 43 दे रहा है, 42 नहीं दे रहा है, 43 दे रहा है। देखिए ये चीजें, तो आपका देखिए ये राउंड करता क्या है कि देखिए जब दशमलव के बाद की संख्या में कोई मतलब दशमलव के बाद कोई वैल्यू होती है, फिर उस वैल्यू में कामा लगा करके जितना नंबर लिखते हैं वो उतना संख्या देता है। लेकिन अगर इसमें राउंड में अगर 0 से लेकर के 5 तक की वैल्यू है, 0 से लेकर के 5 तक की वैल्यू, तो इसमें कोई मतलब कि ये परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें 5 से लेकर के 9 तक की वैल्यू है, तो ये हमेशा क्या करेगा, 1 बढ़ा करके देगा। ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, इसको लिखता हूँ 5 से लेकर के 9 तक की वैल्यू है, तो ये तो आ रहा है मई आ रहा है। ठीक है, ये तो कस्टम हो रहा है, इसको मैं जनरल कर देता हूँ, ये क्या हो रहा है, नंबर करता हूँ। ठीक है, तो ये अलग हो रहा है। ठीक है, छोड़े जान दीजिए। 0 से लेकर के यदि आप यानी कि 5 से लेकर के ऐसे अगर आपका 9 तक की इसमें वैल्यू है, ठीक है, तो ये अलग ही आ रहा है। मैं F2 दबा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कंट्रोल Z करता हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल Z। चलिए आप इतना समझिए कि जब वैल्यू 0 से लेकर के यहाँ से लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसा अगर होता है तो समझ लीजिए कि ये आपका कुछ न कुछ है। ठीक है, चलिए जाने दीजिए। ठीक है, 0 से लेकर के यदि 9 तक की वैल्यू है, सॉरी 5 से लेकर के यदि 9 तक की वैल्यू है, तो ये आपका जो राउंड होता है 1 बढ़ा करके देगा। जैसे देखिए ये आपका 5 से 9 के बीच में है, अगर यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ और इंटर करता हूँ, ठीक है, तो अब आपका देखिए वहाँ पे जो बता रहा है 42 बता रहा है। क्या बता रहा है, 42 बता रहा है, 43 नहीं बता रहा है। लेकिन मैंने फिर यहाँ से F2 किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, क्या लिख दिया 6 और इंटर किया, तो ये देखिए 1 बढ़ा करके दे रहा है, 43 दे रहा है। ठीक है, राउंड का मतलब होता है, मतलब कि राउंड का काम होता है कि दशमलव के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसमें कामा लगा करके जितना नंबर लिखेंगे वो उतना ही अंक देगा दशमलव के बाद। लेकिन यदि आपकी वैल्यू 0 से 5 के बीच में तो कोई परिवर्तन नहीं है, यदि 5 से 9 के बीच में तो 1 हमेशा बढ़ा करके देता है। इसी का जस्ट उल्टा करता है ट्रंक। ठीक है, मैंने ट्रंक को नहीं लिखा, अगले क्लास में आपको बताऊंगा, समझ में आ गया होगा ये चीजें। ठीक है, राउंड ये आपका हो गया, मैं इसको भी यहां से कर देता हूं हाईलाइट। अब आ गया मेरी बात इसकी पावर की। ठीक है, पावर तो समझ ही रहे होंगे, पावर मतलब शक्ति, पावर ऐसे। ठीक है, इक्वल लगाए यहां से और यहां पे लिखिए पावर ऐसे लिखिए। ठीक है, टैब दबाइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, नंबर में जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 95। ठीक है, कामा लगा दिया और इसके ऊपर पूछ रहा है पावर मतलब घात। क्या होता है, घात। जैसे मैं लगा दिया 2 लगा दिया और कोष्टक को बंद किया, नहीं भी बंद करेंगे तो कोई बात नहीं, इंटर प्रेस कर लीजिए। अरे वाह, ऐसा दे रहा है, देखिए कौन सा नंबर दे रहा है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये तो अलग ही संख्या दे रहा है। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं इक्वल लिखते हैं, पावर लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको टैप करते हैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, कामा लगाते हैं और 2 लिख देते हैं और इंटर करते हैं। तो ये देखिए ऐसा दे रहा है, ऐसा नंबर दे रहा है आपका कुछ इस प्रकार से, यानी कि क्या कर रहा है कि इक्वल यहाँ पे कह रहा और 95 इंटू फिर 95 कर रहा है। मतलब कि जब पावर लिख रहा है ना, कामा लगा करके देखिए, जैसे हमने यहाँ पे F2 दबाया, ऐसे F2 दबाया और पावर किया, नंबर सेलेक्ट किया, कामा 2 किया, तो ये 2 उसके पावर हो गया। जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर कर दिया ये उसे, ठीक है। 3 लिखेंगे तो उसके पावर 3 हो जाएगा, 4 लिखेंगे तो उसके पावर 4 हो जाएगा, ऐसा आइए, ठीक है। ये चीजें समझ में आया। तो किसी संख्या को लिखेंगे, मैं यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ, इक्वल लगाऊंगा, यहाँ से पावर लिखूंगा, यहाँ से पावर लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे W नहीं है, यहाँ पे O नहीं है, WER, यहाँ से पावर लगाऊंगा, ठीक है, और किसी संख्या को सिलेक्ट करूंगा, कामा दूंगा यहाँ से, और फिर पावर जितना लगाना उतना लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ से इंटर कर दूंगा। ये देखिए, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, टू डे का मतलब आज का दिन, ठीक है, ऐसे इक्वल लगाएंगे, टू डे ऐसे लिखेंगे, टू डे आ गया, ठीक है। और क्या करेंगे, कोष्टक तो आन यहाँ पे ऑलरेडी बताया जा रहा है, देखिए ऑलरेडी बताया जा रहा है। फिर से मैं क्या करता हूँ, कोष्टक बंद करता हूँ, इंटर। तो आज का देखिए मेरा क्या बोला, टू डे, ठीक है, आज का डेट दे रहा है, ठीक है। अब बात आती है टेक्स्ट की, किसकी बात आती है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आपका ऐसा होता है जो डे भी बताएगा और मंथ भी बताएगा और आपका ईयर भी बताएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपके नोटिफिकेशन एरिया में यहाँ पे चेक करिएगा आपके सिस्टम में डेट कैसे दिख रही है, डेट किस प्रकार है, पहले मंथ है या पहले डे है। तो मेरे में पहले मंथ दिख रहा है, यहाँ पे पहले मंथ दिया, आपके में पहले अगर डे है तो पहले डे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट का फार्मूला आप लगाएंगे जब, तो पहले आप वैसे ही लिखेंगे डेट को जिस प्रकार आपके नोटिफिकेशन में शो कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम टेक्स्ट फार्मूले को लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, TEXT टेक्स्ट लगाएंगे और टैब दबा लेंगे। यहाँ पे वैल्यू बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, वैल्यू। वैल्यू मेरे पास ये रहा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कामा लगाऊंगा। यहाँ पे बोला फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए मुझे डबल इन्वर्टेड कामा देना है, डबल इन्वर्टेड कामा देना है। और यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे दिन चाहिए आज का, तो मैं यहाँ पे 3 बार D लिखूंगा ऐसे, और फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद, कोष्टक को बंद करना और इंटर करना, ठीक है। तो संडे दे रहा, आज का तो संडे ही है, ठीक है, मैं संडे को ही क्लास लेता हूँ, ठीक है, संडे को मतलब कि शुरू कर लेता हूं अपने क्लास को, ठीक है। ये चीज है, ठीक है, लाइव भी आऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है, ये चीज है। तो 3 बार D लिखा, तो यहाँ पे केवल संडे दे रहा। अगर मैं यहाँ पे आकर के F2 दबा करके D की संख्या 4 कर देता हूं और इंटर करता हूं, तो ये पूरा संडे लिख करके देगा, ये देखिए, ठीक है, ये चीज है। तो इक्वल टेक्स्ट में यहाँ पे फिर से इसको एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ, इक्वल लगाया, टेक्स्ट लगाया और यहाँ पे टैब दबाया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा, 3 बार या 4 बार D लिखिए, डबल कामा बंद, सिंगल कामा और इंटर, ठीक है। ये दिन को बताया। और फिर इक्वल लिखिए, TEXT टेक्स्ट लिखिए और फिर से इसको सेलेक्ट करिए, सिंगल कामा, डबल कामा, 3 बार MM लिखिए तो मंथ बताएगा, MM लिखेगा तो मंथ बताएगा, आपका नवंबर चल रहा है। वही चीज आप यहाँ से F2 दबाइए और MM जगह पे आप Y लिखिए, ठीक है, ऐसे। तो आपका क्या बताएगा, ईयर बताएगा, ये देखिए, ये बता रहा है ईयर, ठीक है। ये चीज़ें, ये सारे क्या है, बेसिक। वैसे भी आप जाना 2024 है तो आपका ईयर 24 ही होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको टुडे और टेक्स्ट दोनों बताया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए लोअर के बारे में बताते हैं, लोअर, अपर, प्रॉपर, यही चीज़, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर ही लिख देता हूँ, कंप्यूटर, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पे मैं लिख दिया एक्सेल लिख दिया, ये चीज़ है। दोनों स्मॉल लिखा है, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर भी कैपिटल हो जाए, एक्सेल भी क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना, इक्वल लगाना और इक्वल लगाने के बाद अपर लिखना, अपर APP आ गया, टैब दबाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंटर। ये देखिए कंप्यूटर कैपिटल, इसको ड्रैग करेंगे, आएगा क्या, एक्सेल आ गया कैपिटल, ये देखिए पूरा कैपिटल। यहाँ से देखिए ए भी आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड यहाँ पे लिखा ऐसे में, ठीक है, कीबोर्ड नहीं है ये, ठीक है, RD होगा, ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पे ऊपर जाएंगे और इसे क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। ये उस फार्मूला को क्या करेगा, फॉलो करेगा, जो फार्मूला मैं यहाँ पे लगाया हूँ उस चीज को क्या कर रहा है, कॉपी करके यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ये चीज है, कौन सा फार्मूला, अपर का मैंने सीधे बताया, मैंने स्मॉल लिखा था यहाँ पे, ठीक है। मैंने जो फार्मूला यहाँ पे लगाया उस फार्मूले को ये क्या कर रहा है, कॉपी करके यहाँ पे ला रहा, और ये स्मॉल था तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे फार्मूला कौन सा लगाया, अपर लगाया, ठीक है। किसको लगाया, अपर को लगाया, ठीक है। अभी बात करते हैं लोअर के बारे में। इक्वल लगाएंगे, यहाँ से LO लिखेंगे, यहाँ से देखिए ये क्या आ रहा है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, WE ऐसे लिखते आ जाएगा। और कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कैपिटल ले लेंगे, इंटर करेंगे तो ये स्मॉल कर देगा। यानी कि जो अपर होगा वो स्मॉल को कैपिटल करेगा, लोअर जो होगा वो क्या नाम है कि कैपिटल को स्मॉल करेगा, ठीक है। प्रॉपर क्या करता है, इक्वल करते PROPE ऐसे
ऐसे टैब, ठीक है, और यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर करिए यहाँ से। तो ये देखिए सी कैपिटल करा, जिसे सेंटेंस केस कहते नहीं होता है, सेंटेंस केस पहला कैपिटल फिर स्मॉल ऐसा, ठीक है, ये दे रहा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला देखिए F2 दबाइए, प्रॉपर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला F2 दबाइए, देखिए कौन सा है, लोअर है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला, इसके ऊपर आप F2 दबाइए, देखिए आपका अपर है। ये तीनों मैंने बता दिया, आपका लोअर अपर प्रॉपर, ये बिल्कुल बेसिक है, आप इसे सीखते चलिए, आपको काम आएगा आगे चल के, ठीक है। ये चीज़ें, ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से आने चाहिए, तो ये तो फिक्स है, ठीक है। चलिए एवरेज के बारे में देखते हैं। एवरेज इक्वल लिखते हैं AVER ऐसे लिखते हैं। एवरेज का बहुत सारा फार्मूला देखिए, एवरेज ए, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स सब बताऊंगा, ठीक है। टैब दबाता हूं, ठीक है। ये चीज़ है। एवरेज के लिए मैं पूरे नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करके इंटर कर दूंगा पूरा। ये देखिए क्या रहा, 68.16। मतलब कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये औसत बताता है, औसत मान। औसत मान का मतलब होता है कि पूरी संख्या को हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी संख्या को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पूरी संख्या को सिलेक्ट करके जोड़ देंगे, जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा है, 3408 आ रहा है। अब ये संख्या कितना आ रही है, काउंट करने पर 50, तो 50 से इसमें भाग देंगे तो जो आएगा वही औसत मान होगा। यानी कि आपका एवरेज का मतलब होता है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका औसत मान देता है, ठीक है। औसत मान यही ला के देता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपका इंटर करेंगे तो आपका क्या जाएगा, ऐसे देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा और पदों का योग ये है, ठीक है, डिवाइड बाय, मैं यहाँ से इसको लिया और इंटर किया, तो आप देखिए रिजल्ट आपको सेम मिला। एवरेज, इसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये पूछ देता है कि कौन सा सही है, मतलब ऐसे लिख लेंगे एवरेज, ऐसे लिख देंगे एवरेज, ठीक है, और ऐसे कोष्टक आन कोष्टक कर लेंगे, कहेंगे सही कौन सा है, ठीक है। तो ये एवरेज पूरा लिखा जाता है, शॉर्ट में नहीं लिखा जाता, जैसे मैक्सिमम मिनिमम लिखा जाता है, तो ऐसे इसको नहीं लिखा जाता, इसको पूरा लिखा जाता है, किसको, एवरेज को पूरा लिखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा इतना फार्मूला, टोटल 10 से अधिक होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।